अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका ईरान में जीत हासिल कर रहा है और दुश्मनों की जो दुश्मन है ईरान, उसकी स्थिति अब पूरी तरह से खत्म होने जैसी अंतिम समय वाली जो स्थिति होती है वहां पर ईरान पहुंच गया है, ऐसा हेगसेथ कह रहे हैं। और हेगसेथ ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में हमलों की कई और लहरें देखने को मिलेंगी, जिसमें ग्रेविटी बमों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले आप सुनिए हेगसेथ ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे ग्रेविटी बम आखिर होता क्या है। And now, with complete control of the skies, we will be using 500-pound, 1,000-pound, and 2,000-pound GPS and laser-guided precision gravity bombs, of which we have a nearly unlimited stockpile. तो इस तरह से अमेरिका ने खुलेआम ईरान के खिलाफ लेजर गाइडेड ग्रेविटी बम के इस्तेमाल का इरादा जाहिर कर दिया है। आपने सुना होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रेविटी बम आखिर किस बला का नाम है। सरल भाषा में, आसान भाषा में समझें तो लेजर गाइडेड ग्रेविटी बम एक ऐसा हाईटेक बम होता है जिसे लड़ाकू विमान से गिराया जाता है, लेकिन ये सामान्य नॉर्मल बम की तरह सिर्फ नीचे गिरकर विस्फोट नहीं करता है। सामान्य बम धरती की ग्रेविटी के कारण सीधे नीचे गिरते हैं और कई बार अपने लक्ष्य से, टारगेट से कुछ दूरी पर गिर जाते हैं, यानी टारगेट चूक जाते हैं। लेकिन लेजर गाइडेड बम में एक ऐसी तकनीक लगाई जाती है जो इसे हर टारगेट तक बहुत सटीक तरीके से पहुंचने में मदद करती है। इस बम के आगे वाले हिस्से में एक विशेष लेजर सेंसर लगा होता है और जब किसी लक्ष्य यानी टारगेट को, जैसे किसी सैन्य ठिकाने, बंकर, हथियारों का गोदाम, सैन्य वाहन या किसी खास इमारत पर लेजर की किरण डाली जाती है, तो यह बम का सेंसर उस लेजर संकेत को पहचान लेता है और ये लेजर किरण अक्सर लड़ाकू विमान, ड्रोन या जमीन पर मौजूद सैनिकों द्वारा लक्ष्य पर डाली जाती है और जैसे ही विमान से ये बम छोड़ा जाता है, वो हवा में गिरते हुए उस लेजर संकेत का पीछा करने लगता है और इस बम पर छोटे छोटे पंख या फिन्स लगे होते हैं जो हवा में उसकी दिशा बदलने में मदद करते हैं। यदि बम लक्ष्य से थोड़ा हटकर गिर रहा हो तो ये फिन्स उसे मोड़कर फिर से सही दिशा में ले आते हैं और इसी वजह से ये बम सीधे टारगेट के ऊपर, एकदम टारगेट के ऊपर आकर गिरता है। और साधारण बमों की तुलना में लेजर गाइडेड बमों का उपयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे आसपास के इलाकों को कम से कम नुकसान पहुंचता है और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी खास सैन्य ठिकाने जैसे हथियार डिपो, बंकर, रडार स्टेशन, पुल या बड़ी बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और इसीलिए आधुनिक युद्ध में, मॉडर्न डेज में, मॉडर्न वॉर में इन्हें स्मार्ट बम माना जाता है क्योंकि ये तकनीक की मदद से बहुत सटीक, एक्यूरेट हमला करने में सक्षम होते हैं। तो हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खबरें हैं ऐसी और अमेरिकी सेना का यह दावा है कि इन हमलों के बाद ईरान की मिसाइल पावर जो है, जो ताकत है, वो बहुत कमजोर हो गई है। और एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इजरायली अभियान का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना था ताकि वो जवाबी हमले कम कर सके। लेकिन क्या सही में ऐसा हो पाया है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ईरान ने अपने ज्यादातर दमदार मिसाइलें एक सुरंग में रखी हुई है। ईरान ने युद्ध शुरू होने से काफी पहले एक वीडियो जारी किया था जिस वक्त हम आपको पूरा सच में दिखा रहे हैं। इस वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा दिखाया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल टनल, मिसाइल सुरंग बना रखी है जिसमें फतेह और दूसरी खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने के लिए रखा गया है, इसे डिजाइन किया गया है। यानी अमेरिका चाहे कितनी भी ताकत से हमला करे, जो कर भी रहा है वो, लेकिन आने वाले दिनों में ईरान यहां से अमेरिकी वॉरशिप्स, जो अमेरिकी बड़े बड़े जहाज हैं, उनको निशाना बना सकता है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। इस वीडियो में मिसाइलों से लैस ट्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आदेश मिलने पर दुश्मन पर हमला करेंगे। ये पूरा टनल नेटवर्क, सुरंग का जो नेटवर्क है, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तटों के साथ साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास में बना हुआ है और ये सुरंगें समंदर के किनारे की पहाड़ियों से शुरू होकर गहरे पानी के नीचे तक फैली हुई हैं। यानी इन्हें निशाना बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने यह दावा किया है कि हालिया हमलों में अमेरिका और इजराइल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया है जहां से मिसाइलें बाहर निकलकर लॉन्च होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब मिसाइल लॉन्चर टनल से बाहर आते हैं तब उन्हें ये निशाना बनाया जा रहा है। इससे ईरान की मिसाइल हमले करने की क्षमता में तेजी से गिरावट आई है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है। लेकिन जानकारों के अनुसार टनल के अंदर रखी सभी मिसाइलें अभी नष्ट नहीं हुई हैं या
हो गई हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी सेना के प्रदर्शन की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते से भी कम समय में तेजी से कामयाबी हासिल हुई है और अमेरिका अब मजबूत ताकतवर स्थिति में है। ट्रंप ने फिर से यह भी दोहराया कि ईरान पर हमला करना जरूरी था क्योंकि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा था। So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead, and it's an amazing thing that's taking place before your eyes. Because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer.